Good morning, student. Welcome back. Student, from today onwards, we are going to start with our annual course. So, the next chapter of civics is chapter 9, economic aspects of gender. Okay, so student, let's start reading this chapter. Introduction is: in Western countries, there was a severe shortage of labor during the year of World War First and Second. वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या हुआ था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में लेबर शॉर्टेज हो गई थी. Women started taking up duties outside the household to ensure that the economy stays afloat while the men were of फाइटिंग ऑन द फ्रंट्स. मतलब वुमेन्स जो हो गई थी वो घर के कामों को छोड़ के बाहर के कामों को करने के लिए आगे आ रही थी, एफर्ट्स कर रही थी. Till then, men had always been considered as the breadwinners and women as homemakers. और मैन कैसे, इसके बाद भी जब वर्किंग औरतें जो थी, जो महिलाएं थी, वो बाहर वर्क करने के लिए आगे बढ़ रही थी, फाइटिंग कर रही थी इकोनॉमिक कंडीशंस से अपनी. उसके बाद भी क्या होता था, मैन उनको क्या समझते थे, उनको मैन समझते थे, खुद को वो समझते थे ब्रेड विनर, मतलब वो कमाऊ समझते थे, और जो वुमेन्स थी उनको होम मेकर, मतलब घर बनाने के लिए, घर का कामकाज करने के लिए वो समझते थे. हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम वुमेन बिगन वर्किंग इन द फैक्ट्रीज एंड स्टार्टेड अर्निंग मनी. और इस समय क्या करती थी महिलाओं ने, इस समय स्टार्ट किया क्या, ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड के बीच में वुमेन्स ने क्या किया, वर्किंग किया. कहाँ कहाँ, फैक्ट्रीज़ में, और पैसे कमाना स्टार्ट किया, अर्निंग मनी स्टार्ट करी. दे रियलाइज दैट दे हैड इकोनॉमिक वर्थ टू. मतलब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो क्या कर सकती हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी आगे बढ़ सकती हैं, और उनके लिए ज़रूरी है, इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी वो ज़रूरी हैं, हाउस होल्ड के लिए भी ज़रूरी हैं, बट इकोनॉमिक कंडीशन के लिए भी महिलाएं ज़रूरी. Nowadays, women across the world are working in various areas to earn a living. मतलब इस समय के समय में क्या हो रहा है, इस टाइम में, कि वुमेन्स जो हैं वर्किंग है वेरियस एरियाज में, बहुत सारे एरियाज़ में. किस चीज़ के लिए, इस बाहर वर्क करने के लिए क्या कर रही हैं, रह रही हैं. ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर वेरियस रीजन्स. और वो वर्किंग कर रही हैं अपने अलग अलग रीजन्स से. सम ऑफ देम वांट टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. कुछ लोग क्या चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं. ठीक है, इसलिए वो वर्किंग कर रहे हैं. वाइल सम वर्क आउट ऑफ नेसेसिटी ऑफ सपोर्ट देयर फैमिलीज़. और कुछ लोग वर्क करना चाहते हैं अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और उनको सपोर्ट करने के लिए. सम वर्क टू क्रिएट एन आइडेंटिटी. और कुछ लोग वर्क करना चाहते हैं अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए. वाइल सम वांट टू यूज़ एंड इंक्रीज देयर नॉलेज. और कुछ लोग काम करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. The ever increased cost of living also compels women to work outside home. और ये सारे reasons क्या करते हैं, वुमेन्स को बाहर काम करने के लिए, बाहर रहने के लिए बढ़ावा देते हैं या उनको कंपेल्स करते हैं. एक्चुअली द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फैमिली, urbanization, consumerism and competition are some major factors which have pushed women. और ये urbanization और consumerism and competition, ये सब चीज़ें क्या हैं, अर्बनाइजेशन का मीनिंग होता है शहरीकरण, और कंज्यूमराइज्म का मतलब होता है उपभोक्तावाद, एंड कंपटीशन. और कंपटीशन, ये सारे रीजंस किस लिए हैं, कि वो वुमेन को मतलब मेजर फैक्टर्स हैं जो कि वुमेन को पुश करते हैं किस चीज़ के लिए, वर्क करने के लिए, बाहर कार्य करने के लिए. फिर है टू टेक अप जॉब. हाँ, मतलब वही जॉब्स करने के लिए ये 4-5 जो रीजंस फैक्टर्स आपको दिए गए हैं वो
पुश करते हैं कि वुमेन्स बाहर जॉब करें। इन इंडिया वुमेन वर्क इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर। इंडिया में क्या होता है, वुमेन्स वर्क करती हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर नॉट टैक्सेबल फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर वाइल द टैक्सेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर अ पार्ट ऑफ फॉर्मल सेक्टर। जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वहाँ पे क्या टैक्सेबल नहीं होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें टैक्सेबल होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। फिर नेक्स्ट आपका आता है डिवीज़न ऑफ लेबर एट होम। ठीक है, कि हमारा जो घर का काम होता है उसमें कैसे चीज़ें डिवाइड होती हैं। In rural as well as urban India, educated and uneducated women manage almost the domestic chores। मतलब जो हमारी रूरल इंडिया और अर्बन इंडिया दोनों जगहों में क्या होता है, एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड दोनों तरीके की वुमेन्स क्या करती हैं, मैनेज करती हैं घरेलू जो कार्य होते हैं उनको। द हाउस वर्क डन बाय वुमेन ऑफ द फैमिली इट इज़ अनपेड लेबर। और जो हमारी वुमेन्स होती हैं वो घर के काम के बिना अनपेड लेबर होती हैं, उसके लिए उन्हें कोई भी पेमेंट नहीं दिया जाता है। दिस लेबर इज़ इंक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। और इस मतलब हमारी वुमेन्स हैं उनको नेशनल लेबर में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, हाउस वर्क इज़ द housework is time consuming and physically demanding. It is full time job। हाउसवर्क क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, पूरा दिन चला जाता है महिलाओं का, और फिज़िकली डिमांडिंग होता है। फिज़िकली क्या होता है, फिज़िकली महिलाएं परेशान हो जाती सुबह से शाम तक एक ही काम करते करते। इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। और ये क्या होती है, पूरे समय की जॉब होती है और इसमें कभी भी छुट्टी नहीं होती। हाउ एवर इट इज़ इनविजिबल, डिवैल्यूड एंड अनरिकग्नाइज। ये क्या होता है कि मतलब इनविजिबल होता है, दिखाई नहीं देता है, और इनवैल्यूड होता है, डिवैल्यूड हो जाता है, मतलब उसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं करता है, और अनरिकग्नाइज का मतलब याद नहीं रहता है लोगों को। In the most societies, even when women work outside their home, they are not seen as the breadwinners of the family and they continue to do housework। मतलब कुछ सोसाइटीज़ में, हमारे समाज में क्या है, मैक्सिमम हमारे यहाँ ऐसा है कि जो वुमेन्स बाहर वर्क करती हैं उनको क्या ब्रेड विनर्स, कमाऊ नहीं समझा जाता है। बाहर काम करने के बावजूद भी वो क्या करती हैं, घर में वर्क करती हैं प्रॉपरली। Men usually do not share the added burden of domestic works। और मेंस क्या करते हैं, वो डोमेस्टिक वर्क्स में उनकी कोई हेल्प नहीं करते, मतलब घरेलू कार्यों में उनकी कोई हेल्प नहीं करते। वुमेन फेस inequalities at home and do not always receive the same food and living condition as men। और वुमेन्स क्या करती हैं, हमेशा इनइक्वलिटी फेस करती हैं अपने घरों में, और do not always receive द सेम फूड एंड लिविंग कंडीशंस एज मैन। जैसे जो कंडीशंस में मैंस रहते हैं और जो खाना मैन खाते हैं, ऐसा खाना भी वो नहीं खा पाती कभी। ये हमारी सोसाइटीज़ में होता है मैक्सिमम। येट दे वर्क आइदर ड्यू टू प्राइवेट पॉवर्टी और टू शेयर देयर हस्बैंड फाइनेंशियल बर्डन। और ये चाहे क्यों ऐसे वर्क करती हूँ वुमेन्स की, वो क्या करती हैं, अपनी पॉवर्टी मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चीज़ों को करती हों, और या फिर क्या करती हैं, अपनी गरीबी को हटाने के लिए चाहे चीज़ों को करती हों, वो जॉब्स करती हों बाहर, या फिर अपने हस्बैंड की फाइनेंशियल बर्डन को कम करने के लिए वो जॉब करती हों। लेकिन उनको ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट, इन्हें इक्वलिटी नहीं दी जाती है उनके ही घर में। Women have balanced domestic work and paid work which makes their life very challenging। वुमेन्स क्या करती हैं, वो बैलेंस करती हैं घर के काम को और पेड वर्क को, इसलिए उनकी लाइफ क्या हो जाती है, बहुत चैलेंजिंग हो जाती है। ऑल्दो वुमेन हैव
access to various economic activities and opportunities. Now they are still subject to discrimination. और इन सब चीज़ों को करने के बाद भी उनकी एक्टिविटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ को क्या किया जाता है, भेदभावपूर्ण भावना से देखा जाता है. If we look at the recruitment for certain jobs, it appears that many of them have a clear gender प्रेफरेंस. मतलब अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करती हैं तो वो देखती हैं कि उनको जेंडर की वजह से प्रेफरेंस नहीं मिलती और बहुत सारे लोग जेंडर की वजह से उस जॉब को पा लेते हैं. Discrimination and basis in the society are seen the economic spheres prominently. मतलब भेदभाव और जो पुराने बातें हैं लोगों के दिमाग में, हमारे समाज में ऐसे बैठी हुई हैं कि परमानेंटली उन्होंने क्या कर रखा है, वहाँ पे प्रोमिनेंटली उन्होंने पहले से ही उनके दिमाग में वो चीज़ें रख रखी हैं और उनको हटाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. दिस क्रिएट जेंडर इम्बैलेंस. और ये क्या क्रिएट करता है, जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट करता है. मतलब लड़कियों की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी है, कम होने लगी है कंपेयर टू बॉयज़. Presently, wages given to female counterparts in the formal spheres are improving. और इस समय क्या हो जाए, इस वर्तमान समय में फीमेल्स को वेगेज मिल रहा है, फ़ायदा दिया जा रहा है. काउंटर पार्ट्स मतलब जो मेन फॉर्मल सेक्टर्स हैं उनमें वुमेंस को प्रिविलेज मिल रही है. येट जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैव नॉट बीन फुलफिल्ड. मतलब इससे क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होती है. जेंडर पर्सपेक्शन इज स्लोली चेंजिंग टू. और जेंडर पर्सपेक्शन क्या है, दूसरों की जो जेंडर की समझ है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है. येट अ लॉट मोर रिमेन्स टू बी डन. और ये धीरे धीरे होगा. I hope you all have understood the topic that we covered today. Thank you, class.